हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 9 एवरीथ उसके एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर, यानी कि जो वृत्त के अंदर है ना, प्रतिच्छेद करें। तो हमें कहा है यदि एक वृत्त, यानी कि हमें एक वृत्त लेना है। तो हम यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, वृत्त है। उसके बाद क्या कहा है हमें, वृत्त की दो समान जीवाएं, यानी कि जो वृत्त के अंदर है वो दो समान विजाएं है, समान जीवाएं है, और जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये यहाँ पर हम दो जीवा ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर ले लिया, एक जीवा ये, ठीक है, और जो दूसरा जीवा है हमने यहाँ से ले लिया, इस तरह से जो प्रतिच्छेद कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से हमने जीवा ले लिया। अब देखिए इसमें क्या कहा है, ये हो गया हमारा जीवा, और यहाँ पर हमने मान लिया इसका केंद्र, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो है हमारे जीवा है। इस तरह से हमने केंद्र मान लिया। अब देखिए इसमें क्या कहा है, तो सिद्ध कीजिए कि जो एक जीवा के खंड है ना वो दूसरी संगत खंडों के बराबर होती है, ये हमें बताना है। यानी कि इसे हम मान लेते हैं ओ, इस जीवा को मान लेते हैं हम ए बी, ठीक है, इस तरह से, और इस जीवा को मान लेते हैं सी डी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं। और हमें क्या करना है, हमें बताना है ये जो हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसे हम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पी मान लेते हैं इसे, ठीक है, इसे मान लिया हमने पी, इस तरह से। तो हमें बताना है ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये जो ए पी है, ये जो हमारा ए पी है, ये पी बी है, ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा ए पी है क्या वो सी पी के बराबर है, और ये जो हमारा डी पी है वो क्या बी पी के बराबर है। इस तरह से हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये जो छोटा लाइन है ये दोनों, और ये बड़ा लाइन है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है, हमने अपनी रचना के अनुसार इसमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे जो दिया है, उसके बाद इसमें दिया के बाद इसमें हम कुछ रचना करेंगे, रचना के बाद इसका उत्पत्ति पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हम दिया है, दिया हमें क्या है, यहाँ पर देखिए दिया क्या है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यहाँ पर जो वृत्त है वो दो समान जीवाएं है, यानी कि ये जो जीवा दोनों आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों समान है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, कारण लिख सकते हैं दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है, ये जो ए बी व सी डी, ठीक है, ए बी व सी डी जो है, ठीक है, ए बी व सी डी पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से हमने इसमें जो दिया था वो हमने लिख दिया, करती है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया सिद्ध करना है। तो देखिए हमें सिद्ध इसमें क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो हमारा ए पी है वो सी पी के बराबर है, यानी कि ए पी बराबर सी पी, और उसके बाद जो हमारा ये जो हमारा डी पी है वो बी पी के बराबर है, डी पी बराबर बी पी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद इसका उपपत्ति देखते हैं, ठीक है, उपपत्ति अब लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि हम लिख देते हैं अब यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कहा गया, ये हमें दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ रचना कर लेते हैं। इधर लिख देंगे हम रचना, जो हम रचना करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए रचना क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना, यानी कि यहाँ पर हम जो करेंगे रचना। तो देखिए रचना में हमें क्या करना है, रचना में हमें ये करना है, ये जो हमारा केंद्र दे रखा है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक केंद्र है। केंद्र से हम पी तक खींचेंगे, ठीक है, केंद्र से हम पी तक खींचे। उसके बाद ये जो हमें दे रखा है ये हम क्या करेंगे, इसमें ए बी पर हम
ओ से इस पर लंब डालेंगे। उसके बाद हमारा जो ये हो गया, उसके बाद जो हमारा डी सी या सी डी है उस पर हम केंद्र से यहाँ पर लंब डालेंगे। इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, कर दिया। तो हम रचना में पहले लिख देंगे, रचना में क्या किया हमने, इसे हमने ओ, ये हमारा ओ है तो इसको हम मान लेते हैं एम और इसको मान लिया एन। यानी कि ये जो हमारा ओ एम है, ठीक है, वो लंब किस पे हमारा, किस पे डाला हमने, ए बी, ठीक है, ए बी व उसके बाद क्या है हमारा, ये जो हमारा ओ एन है, ये जो हमारा ओ एन है इसको हमने किस पे डाला, यहाँ पर ए बी, उसके बाद सी डी पर। ये जो हमारा ओ एन है उसको लंब डाला हमने सी डी पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे पर। ये हमने यहाँ पर रचना किया है। तो आई होप आपको रचना भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ पर ये रचना कर दिया, ठीक है। यदि हमने केंद्र से ए बी पर ये लंब डाला है और केंद्र पे हमने ये जो हमारा ए बी है और केंद्र से हमने ओ एन यानी कि ओ एम और ओ एन डी सी के लिए ये हमने जो लंब डाला है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमें त्रिभुज दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को क्या करना है, हमें समकोण सिद्ध करना है। तो समकोण सिद्ध नहीं करना है, इसमें समकोण ये हमारा है ही, क्यों, क्योंकि हमने केंद्र से इसको खींचा है, इसीलिए जो इसके कोण होंगे वो आपस में बराबर, और ये एक समकोण त्रिभुज होंगे दोनों। यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हमें इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करना है। तो सर्वांशम सिद्ध कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये हमें दे रखा है। अब बताइए कि जो हमारा यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोण है और ये हमारा एम यहाँ पर एक कोण है, ठीक है, इस तरह से हमने देखा। अब बाकी जो ये हमारे कोण के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है इसके लिए, और इस वाले कोण के लिए ये जो सामने वाला है हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो हमें जो त्रिभुज दे रखा है इसको पहले हम दोनों को सर्वांशम सिद्ध करेंगे। सर्वांशम सिद्ध करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, पहले हम दो त्रिभुज को लेंगे, उसके बाद इसमें तीन कंडीशन निकालेंगे, तीन कंडीशन निकालने के बाद इसमें सर्वांशम सिद्ध हम कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो त्रिभुज है त्रिभुज एम ओ पी, लिखेंगे त्रिभुज एम ओ पी व त्रिभुज एम ओ पी व त्रिभुज एन ओ पी, ठीक है, एन ओ पी, इन दोनों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। पी में, एन ओ पी में त्रिभुज, इन दोनों में देखते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम कंडीशन देखेंगे क्या है। ये जो हमारा ओ एम पी और ओ एन पी है ये हमारा कितना 90 डिग्री, यहाँ पर जो आपको एम और जो एन दिख रहा है ये समकोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी। कारण क्या लिख देंगे, बराबर इसलिए क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक बराबर है 90 डिग्री के। इस तरह से हमने पहला लिख दिया, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ये OP जो है हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो OP बराबर OP ये हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ पर समकोण बन रहा है यानी कि OM और ये ON है, ये हमारा बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो केंद्र से, ठीक है, इसमें जो केंद्र दिखाई दे रहा है, केंद्र से दोनों बराबर जीवाओं पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब समान होता है या फिर बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि जो हमारा OM है, ठीक है, इसमें जो OM है वो बराबर हो जाएगा ON के, जैसा कि आपको कारण समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा, इसमें जैसा कि आपको पता है ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो इसमें लगेगा वो कौन सा लगेगा, RHS, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, RHS सर्वांग समता नियम से जो हमें त्रिभुज करना था सर्वांशम त्रिभुज MOP, जो हमारा त्रिभुज है MOP वो हो जाएगा सर्वांशम त्रिभुज
NOPK, इस तरह से हमने कर दिया। यदि ये हमने सर्वांशम सिद्ध कर दिया तो इसमें अब हमें क्या करना है ये देख लेते हैं। त्रिभुज MOP सर्वांशम हो गया त्रिभुज NOPK, यानी कि जो त्रिभुज हमारा ये था और ये था, ये दोनों आपस में सर्वांशम सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये हमने OM और ये ON, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये जो हमारा MP है और ये NP है, ये आपस में बराबर है या नहीं। तो हम इससे कह सकते हैं जो हमारा ये MP और ये NP है वो बराबर हो जाएगा, MP बराबर NP, कारण लिख देंगे CPCT द्वारा, ठीक है, इस तरह से हमने इसका कारण लिख दिया, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं जैसे कि इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इस तरह से हमने इसको मान लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे करेंगे हम, ठीक है, इसके आगे करते हैं। तो देखिए इसके आगे अब कैसे करेंगे हम, ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखिए ये जो हमारा AB है, ठीक है, ये जो हमारा AB है, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ये जो हमारा AM और ये जो हमारा MP है वो NP के बराबर है, क्योंकि ये हमारा एक केंद्र है इसीलिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि MP बराबर NP है, यानी कि MP बराबर NP है, और ये जो दोनों है हमारे, ये जो जीवा है ये दोनों बराबर है, यानी कि जो हमारा AB है वो बराबर है किसके, CD, AB जो है हमारा DC या फिर CD के बराबर है, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो CD लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। AB बराबर CD, इस तरह से हमने देखा यदि हमारा AB बराबर CD है तो यदि हम इसमें MP, ठीक है, AB में जो हम MP और CD में, ठीक है, CD में हम ये जो हमारा CD है, ठीक है, ये CD में NP, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, MP और NP, इससे क्या होगा हमारा, अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर ये जो हमारा MP है, ठीक है, ये जो हमारा MP है और ये जो हमारा NP है, ठीक है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा CD और ये जो हमारा AB के लिए है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा AP यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बीच में जो संधि विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा A से लेकर M, ये जो हमारा A से लेकर P तक और ये जो हमारा है C से लेकर P तक, ठीक है, इन दोनों में हम इसको जोड़ दें, यदि हम इसको जोड़ दें तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा AP बराबर CP हो जाएगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, AP बराबर CP, यदि हम इसको और इसको जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए जो हमारा AM है, ठीक है, यहाँ पर AP में हम जोड़ेंगे, AP बनाने के लिए क्या करेंगे, AM प्लस MP, ठीक है, AM प्लस MP बराबर उसके बाद CN प्लस NP, ठीक है, इस तरह से NP। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा AP और CP, ठीक है, AP बराबर CP, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, AP, यानी कि AP और ये आ गया हमारा CP, इस तरह से हमने AB और CD में देख लिया। तो इस तरह से जो है हमारा पहला जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, AP बराबर CP। तो ये तो हमारा पहला सिद्ध हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, इस तरह से हमने करा। उसके बाद देखिए अब हमें DP और ये जो हमारा BP है, DP और BP, इसे कैसे निकालेंगे, ये जो हमें दे रखा है, ठीक है, ये जो हमें दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पर ये जो हमें AP बराबर CP ये हमने निकाल दिया, ठीक है, AP बराबर CP, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना था, ये जो MP है और ये बराबर NP है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से हमने ये कर लिया, समीकरण फर्स्ट से हमने
ये निकाल दिया। उसके बाद ए पी बराबर सी पी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, ये हमने पहला सिद्ध कर दिया, ठीक है, ये हमने जो है पहला सिद्ध कर दिया। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारा यदि ये दोनों बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें ए बी बराबर सी डी देखा है, तो ए बी बराबर सी डी में हम क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है इसको मान लिया हमने सेकंड, ठीक है, इसको सेकंड मान ले या फिर कुछ भी, इसको सेकंड मान लेते हैं या फिर रहने देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ए पी बराबर सी पी, ये दोनों हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, यानी कि लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए, अब इसे हम घटाएंगे। यदि ए बी में से ए पी गया, ए बी में से ए पी गया, तो क्या बचा हमारे पास, बी पी। तो लिख देंगे यहाँ पर हम बी पी बराबर, यदि सी डी में यदि सी पी गया तो हमारे पास क्या बचा, डी पी। तो लिख देंगे डी पी। इस तरह से देखिए हमारा जो बी पी था बराबर डी पी, आप ऐसे या ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड था उसका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप आपको इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें यही सिद्ध करना था कि एक जीवा के खंड दूसरे संगत खंडों के बराबर होती है, ये हमें बताना था। आपको इसमें प्रैक्टिस, ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादातर, और प्लस में इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और प्लस में आपको इसके कुछ बेसिक समझने ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको 3 चीज़ करने, क्योंकि कभी भी हम मैथ को रट नहीं सकते, इसको सिर्फ समझना ही ज़रूरी होता है, इसे कभी भी रटा नहीं जा सकता। साइंस या फिर एसएसटी जैसा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।